हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस जयपुर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि पता इतना अच्छा दिख रहा है मटर, इस मटर की चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। टाइम ना लेते हुए बढ़िया बढ़िया एकदम शानदार शानदार जो है चर्चाएं हम करेंगे आराम आराम से। सबसे पहले जो मटर है, मटर का जो वानस्पतिक नाम है वो है पाइसम सैटाइवम। क्या है बेटा? पाइसम सैटाइवम। मटर का वानस्पतिक नाम की यदि चर्चा करें तो पाइसम सैटाइवम। अब देखो, जो मटर है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब देखो, यहाँ पर तो नहीं लिख सकते अपन, जो है दूसरी जगह लिख लेते हैं। हाँ चलो, मैंने कहा जो पाइसम सैटाइवम है, मटर आपके दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है बेटा? एक तो आपकी होती है फील्ड पी, फील्ड पी यानी कि दाना मटर है ना, दाना वाली, ठीक है। एक होती है बेटा आपकी जो है उद्यान मटर, उद्यान मटर यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा गार्डन पी। क्या कहते हैं? गार्डन पी, ठीक है। ये दो प्रकार की जो है आपकी मटर होती है, ठीक है। इसको हम जो फील्ड पी है इसको हम ग्रेन पी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन पी भी कह देते हैं। और इसे जो है गार्डन पी कहते हैं, गार्डन पी, या इसको बेटा टेबल पी भी कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जब फील्ड पी की बात हो रही है तो भाई सीधी सी बात है, दाना के लिए, कुछ अलग पर्पज के लिए। जब सब्जी की बात हो रही है तो उद्यान मटर, ये दूसरी वाली जो सब्जी के लिए जनरली यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है भाई? सब्जी के लिए, डिब्बा बंदी के लिए। चलो एक वन बाई वन लिख लेते हैं। पहले इसको समझते हैं। फील्ड पी दाना वाली मटर, ग्रेन पी इसे हम कहते हैं। और इसका जो नाम है वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहले आप इसका नाम लिखें, पाइसम सैटाइवम। और वैरायटी होती है आरवेंस। कौन सी होती है? आरवेंस। ध्यान रखें भाई, कौन सी वैरायटी होती है? आरवेंस होती है। यदि मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ वैरायटी कौन सी होती है? देखो, पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम तो पूरा आएगा, आपको पूरा लिखना है, पाइसम सैटाइवम। और मैं जो वैरायटी है वो लिख रहा हूँ हॉर्टेंस। कौन सी होती है? हॉर्टेंस जो है, पाइसम सैटाइवम और हॉर्टेंस, ठीक है। ध्यान रखें, ये जो है उपयोग की जाती है बीज और दाल के लिए। किसके लिए? बीज एवं दाल के लिए उपयोगी, बीज एवं दाल के लिए ये उपयोगी है। जबकि जो उद्यान मटर होती है ये बेटा किसके लिए? एक तो आपकी सब्जी बनानी है आपको, तब इस मटर को, वह टेनिन यानी कि आपको डिब्बा बंदी, टेनिन के लिए। टेनिन मतलब डिब्बा बंदी। टेनिन मतलब क्या होता है? डिब्बा बंदी। डिब्बा बंदी में कौन सी मटर का? पाइसम सैटाइवम हॉर्टेंस का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाए बीज और दाल बनाने के लिए कौन सी जो है मटर का, तो ये किया जाता है पाइसम सैटाइवम आरवेंस का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा जो फील्ड पी होती है, फील्ड पी का जो फूल का जो रंग होता है, फूल का रंग, तो फूल का रंग कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों? लाल। कैसा होता है? इसका लाल होता है। और यहाँ बात करें जो गार्डन पी है, इसमें बेटा फूल का जो रंग होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है भाई? सफ़ेद होता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, फील्ड पी, दाना पी, गार्डन पी, ठीक है। चलिए, ये बेसिक जानकारी हो गई। पाइसम सैटाइवम वानस्पतिक नाम हो गया। उत्पत्ति स्थान की चर्चा करें तो उत्पत्ति स्थान जो होता है भाई, कुल तो फेबेसी कुल ही होता है। उत्पत्ति स्थान की यदि प्यारे विद्यार्थियों चर्चा करें तो भारत इसका उत्पत्ति स्थान होता है। क्या होता है? भारत। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की यदि मैं चर्चा करूं कि मटर के दाने में जो है प्रोटीन कितनी होती है, तो प्रोटीन होती है बेटा 25% जो है इसमें प्रोटीन होती है। मटर के दाने में 25% जो है प्रोटीन होती है।
कार्बोहाइड्रेट कोई आपसे पूछ ले, पूछेगा तो नहीं पर फिर भी पूछ ले, है ना। कार्बोहाइड्रेट आपसे कोई पूछ ले तो 64% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कितना होता है? 64% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। किसमें बेटा? मटर में। इसके अलावा बेटा यदि बात करें तो उत्पत्ति स्थान देखो भारत भी है और उत्पत्ति स्थान बेटा मध्य एशिया भी आ सकता है ऑप्शन में, कि मटर का उत्पत्ति स्थान क्या है? मध्य एशिया है, ये भी आ सकता है, ध्यान रखना बेटा, है ना। और सामान्य जानकारी की बात करें तो मटर में जो परागण है वो स्वयं परागण होता है। कौन सा परागण होता है? स्वयं परागण होता है। अंकुरण कैसा होता है? हाइपोजियल अंकुरण होता है। तो ये भी आप लिख लो कि स्वयं परागित फसल कैसी फसल है भाई? स्वयं परागित। अंकुरण से कोई पूछ ले कि अंकुरण कैसा होता है, तो जितनी भी ज़्यादातर रवि दालों में अंकुरण हाइपोजियल होता है, एक को छोड़कर, वो है राजमा। तो अंकुरण कैसा है भाई? हाइपोजियल होता है। अब नोट करें प्यारे विद्यार्थियों कि अंकुरण हाइपोजियल होता है, ठीक है। इसके अलावा पुष्पक्रम बेटा रेसिम होता है, और इसका जो फूल जो है फल का प्रकार वो पौड़ होता है। क्या होता है? पौड़, फली। फल का प्रकार जो है फली होता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। चलिए, ये बेसिक सी जानकारी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके अलावा और देखें प्यारे विद्यार्थियों तो मटर का जो उत्पादन की यदि मैं चर्चा करूं तो मटर का जो उत्पादन है, उत्पादन आपसे कोई पूछ ले मटर का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में जो है मटर का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। राजस्थान की यदि बात करूं, अब देखो ये चेंज होता रहता है ना राजस्थान में। अभी एट प्रेजेंट में क्या है? जयपुर है। क्या है भाई? उत्पादन में जयपुर है। तो प्यारे विद्यार्थी आप ये नोट करें, ठीक है। चलिए, अब एक और क्वेश्चन आता है। जब मैं आपको फल परिरक्षण पढ़ाऊंगा, है ना, परिरक्षण में जब आप पढ़ोगे हॉर्टिकल्चर में, तो ये क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जो डिब्बाबंदी होती है, इंग्लिश में कहते हैं केनिन, डिब्बाबंदी में सर्वाधिक कौन सी फसल का या किसका उपयोग किया जाता है डिब्बाबंदी में। तो ध्यान रखें, ये एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन बहुत शानदार आता है कि डिब्बाबंदी या प्यारे विद्यार्थियों इसको केनिन, डिब्बाबंदी में कौन सी फसल का? डिब्बाबंदी में मटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जब फल परिरक्षण में आप देखते हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन में, तब वहाँ पर एक और चीज़ है जो बेसिक जानकारी कभी जब भी पूछ ली जाती है कि भाई जब मटर परिपक्व हो रही है, इस परिपक्वता को पहचानने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, तो ये पूछा लिया जाता है टेंड्रोमीटर। क्या है भाई? टेंड्रोमीटर मटर की परिपक्वता मापने हेतु मटर की परिपक्वता मापने हेतु जो है किसका उपयोग किया जाता है भाई? टेंड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक और दिक्कत है, आपको पता है मटर जो है कब बोई जाती है? सर्दियों में बोई जाती है, और सर्दियों में दिक्कत है पाले की समस्या है, और एक आपके जल भराव की समस्या है। तो जल नहीं भरा होना चाहिए, क्योंकि ये आपको भी पता है मटर जो है बेल की तरह बढ़ती है। बेल, ऐसे बेल बढ़ती है ना, इस प्रकार से बढ़ती है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये नोट कर लें प्यारे विद्यार्थियों कि जलाक्रांति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, जलाक्रांति मतलब जल भराव, जलाक्रांति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील। जलाक्रांति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए,
नोट करें अब। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं, इसकी जलवायु की यदि चर्चा करें, जलवायु कि इसके लिए कैसी, भाई सीधी सी बात है, मटर कब बोई जाती है, ठंड में, सर्दी में, तो ठंडी एवं शुष्क जलवायु, कैसी जलवायु, ठंडी एवं शुष्क जलवायु इसके लिए चाहिए, ध्यान रखें, ठंडी एवं शुष्क जलवायु। जब जलवायु की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत तापमान की भी बात कर लो कि तापमान इसके लिए कितना चाहिए, तो प्यारे विद्यार्थियों 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, और किसके लिए चाहिए, अंकुरण के समय, अंकुरण के समय तापमान, और अच्छी, बहुत अच्छी जो है आप पैदावार लेना चाहते हो तो अच्छी पैदावार हेतु तापमान जो है, अच्छी पैदावार हेतु तापमान कितना चाहिए भाई, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस अच्छा तापमान माना जाता है। अब देखो, जब जलवायु की बात हो रही है तो एक और चीज़ का याद रखना, क्योंकि सर्दियों में जो है मटर को ग्रो किया जाता है, तो भाई एक समस्या और रहती है, सर्दियों में जो है मटर को ग्रो किया जाता है तो एक समस्या और रहती है बेटा, और वो समस्या क्या रहती है, पाले की समस्या। किसकी, पाले की समस्या, पाले के प्रति संवेदनशील, ने मतलब संवेदनशील मतलब पाला इसको नुकसान पहुंचाता है, संवेदनशील होती है, मटर पाले के प्रति कैसी होती है बेटा, संवेदनशील होती है, ये आपको याद रखना है। बाकी मृदा कैसी चाहिए, बलुई दोमट चाहिए। और फिर आगे यदि परिचर्चा करें तो बुवाई, बुवाई की बात करें तो इसकी बुवाई कब की जाती है, रबी मौसम में, और रबी मौसम में कब की जाती है बेटा, अक्टूबर महीने में, अक्टूबर माह में, है ना, 15 अक्टूबर के आसपास जो है इसकी बुवाई की जाती है। तो ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए लिख लिया, नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी बीज दर, जो मटर की बीज दर की यदि बात करें, अभी हमने मटर दो प्रकार की देखी, सब्जी वाली और दाने वाली। दाने हेतु बीज दर की बात करें तो बेटा ये होती है 75 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। यदि आप सब्जी के लिए सब्जी हेतु बात कर रहे हैं कि सब्जी हेतु कितना चाहिए, 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर सब्जी हेतु बीज दर चाहिए रहती है। जब आपने बीज दर ले ली तो बीज को जब आप बोओगे, बुवाई का समय भी देख लिया, लेकिन जब बोते टाइम एक रोपण दूरी भी आपको याद रखनी है, और रोपण दूरी कितनी रखी जाती है इसमें वो आप याद रखें। रोपण दूरी जो है ये 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर जो है रोपण दूरी रखते हैं। जो पहले लिखी जाती है वो रो टू रो होती है, बाद में जो लिखी जाती है वो प्लांट टू प्लांट होती है। जल्दी से नोट करें प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, बीज दर हो गई, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूंगा किस्म की, किसकी बेटा, वेराइटीज की। यदि मैं बात करूं किसकी, वेराइटीज की, तो मैंने आपको दो प्रकार की मटर बताई थी। एक तो मटर बताई थी बेटा जो है सबसे पहली जो मटर बताई थी वो थी बेटा फील्ड। अब देखो यहां मैं किस्म की चर्चा करूंगा, किसकी, किस्मों की। तो इसकी किस्म भी मैंने जो अभी दो प्रकार की मटर बताई थी, एक तो दाना वाली, दाने के लिए कौन सी बताई थी, पाइसम सेटाइवम जो है आर्बेंस, और सब्जी के लिए कौन सी बताई थी, हॉर्टेंस। तो ये इसके आधार पर ही अपन जो है हम किस्में देखेंगे। तो जैसे दाने के लिए यदि मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो अपर्णा, दाने के लिए यदि मैं बात करूं तो सबसे अच्छी जो किस्म मानी जाती है वो है अपर्णा। कौन सी है, अपर्णा। अपर्णा को HE
ध्यान रखें HFP4 भी कहते हैं। अपर्णा जो भारत में पहली बोनी किस्म है भाई, ये पहली बोनी किस्म, ठीक है, ये ध्यान रखना। अपर्णा लिखो, साथ के साथ आप नोट कर लो। इसके अलावा रचना, स्वाति, इसके अलावा रचना, स्वाति, अंबिका, रचना, स्वाति, अंबिका, इसके अलावा T163, ये जो है अपर्णा, रचना, स्वाति, एक और लिख लो सपना, सपना और लिख लो, है ना, लड़कियों के नाम पर है सपना, ठीक है। चलिए नोट करिए, अपर्णा, रचना, स्वाति, अंबिका, सपना, ये जो हैं दाने के लिए हैं। इसके अलावा सब्जी के लिए बात करूं तो हिसार, हरित फर्स्ट, इसके अलावा अर्केल, आजाद पी फर्स्ट, पंत उपहार, और बात करें तो जवार, मटर फर्स्ट, सालविया, ये सालविया जो होती है इसकी पूरी फली खाई जाती है ना, पूरी फली खाई जाती है, पूरी फली जो है सालविया की खाई जाती है। और एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अर्का अजीत, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जो मेन जो किस्म होती हैं वो मैंने बता दी भाई, मेन जो यही किस्म होती हैं, नोट करें प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से, मेन यही किस्म होती हैं। जैसे मैं बात करूं जो अर्का अजीत है, अर्का अजीत में पाउडरी मिल्डू का रोग प्रकोप नहीं होता है, इसकी मुख्य एक बीमारी होती है पाउडरी मिल्डू। मटर टाइट मुख्य रोग होता है पाउडरी मिल्डू, छाछा या चूंडलास्ता रोग, उसके प्रति संवेदनशीलता उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, किसमें, अर्का अजीत में होती है बेटा, अर्का अजीत में। और रचना में भी होती है, दोनों में होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और जो है और किस्म की बात करें, अन्य किस्म में, अन्य जैसे हरभजन है भाई, हरभजन क्या है, हरभजन। और हरभजन के बारे में सबसे जल्दी पकने वाली, सबसे जल्दी पकने वाली। इसके अलावा एक और जो है किस्म है भाई हंस, और हंस जो है इसकी उत्परिवर्तित किस्म है भाई, उत्परिवर्तित किस्म। हंस कैसी है भाई, उत्परिवर्तित किस्म होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखें तो स्वर्ण रेखा भी एक किस्म है इसकी, स्वर्ण रेखा। अब लगभग ये आपकी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है भाई, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा जो है और क्या बचा है, एक आपके उर्वरक बचा है। तो उर्वरक में यदि मैं चर्चा करूं, उर्वरक में 20, 60, 40 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसमें दिया जाता है। कोई ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा उपज की बात करें तो दाना जो है 20 से 25 उपज में, इसका जो दाना होता है, दाने के लिए वाली जो मटर होती है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सब्जी के लिए, सब्जी वाली का उपज जो रहती है 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है सब्जी के रूप में प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक बार रिपीट और कर देंगे। इसके अलावा इसके जो मुख्य 2 रोग हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके 2 मुख्य रोग होते हैं, मटर की फसल के
दो रोडों में बात करें तो एक होता है बेटा पाउडरी मिल्डू, इसको कहते हैं चूंडिल, हिंदी में कहते हैं चूंडिल आस्था रोग। इस चूंडिल आस्था रोग में क्या होता है, पत्तियों पर पाउडर सा जमा हो जाता है। क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, जो फली होती है, उस पर पाउडर सा जमा हो जाता है। इसका जो रोड टारक है, रोड टारक या रोड जनक जो है, एक कवक होता है, उस कवक का नाम क्या है, एरिसाइफी पॉलीगोनी इस कवक का नाम होता है। इसके कारण क्या होता है, इस कवक के कारण चूर्ण पाउडर जैसा जो है पत्तियों पर जमा हो जाता है। ध्यान रखें, यदि अब इस रोग का आप नियंत्रण करना चाह रहे हो, इस रोग का आपको नियंत्रण करना है तो कवकनाशी, जब ये कवक है तो कवकनाशी का उपयोग करोगे। और कवकनाशी क्या यूज किया जाता है पूरी सस्य विज्ञान में, कैराथेन का ही क्या नाम है, डिनोकैप। इसके अलावा गंधक का चूर्ण, क्या, गंधक का चूर्ण, ये नोट करें प्यारे विद्यार्थियों। एक और रोड होता है इसमें, वो होता है बिल्ट रोड। कौन सा होता है बेटा, सूखा मतलब बिल्ट में क्या होता है, जो पौधा है, पौधे की जड़ों से पानी अवशोषित नहीं करता है पौधा, और वो पौधा सूख जाता है ना। तो बिल्ट जो है, बिल्ट ये भी किसका कारण होता है, कवक द्वारा। उस कवक का क्या नाम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम इस कवक के द्वारा, ये कवक अटैक करता है और इसी के द्वारा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक के कवक के द्वारा जो है ये होता है। ये ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों। अब इसका नियंत्रण करना है, सबसे अच्छा जो उपाय है इसका, यदि आपको नियंत्रण करना है किसका, बिल्ट रोग का, इसको हिंदी में उठड़ा भी कहते हैं, उठड़ा रोग। नियंत्रण के लिए बीज उपचार आप कर दें, और बीज उपचार किससे करना है, बाविस्टीन से करना है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये आपका जो है कंप्लीट होती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या क्या हमने पढ़ा है। मटर की बात करें, पाइसम सैटाइवम, उत्पत्ति भारत, मध्य एशिया। प्रोटीन की बात करें तो 25% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 64%, स्वपरागित फसल होती है, अंकुरण हाइपोजियल, पुस्त्रम रेशीम, फल का प्रकार जो है पौड़ होता है। 2 प्रकार की मटर बताई, एक तो फील्ड पी और एक आपकी सब्जी के लिए, सब्जी वाली को टेबल कहते हैं, फील्ड वाली को ग्रेन पी कहते हैं। पाइसम सैटाइवम आर्बेंस, एक का नाम है हॉर्टेंस। पाइसम सैटाइवम आर्बेंस का फूल का रंग लाल, हॉर्टेंस का रंग सफ़ेद। इसके अलावा डिब्बाबंदी के लिए सर्वाधिक कौन सी सब्जी, कौन सा फल लिया जाता है, तो लिया जाता है मटर जो है, मटर की परिपक्वता टेंडोमीटर। मटर 2 चीज़ के प्रति संवेदनशील है, एक पाले के प्रति, एक जल भराव के प्रति। जलवायु की बात करें तो ठंडी एवं शुष्क जलवायु। इसके अलावा बुवाई रबी मौसम में की जाती है। बीज दर की बात करें तो दाने के लिए, मटर के लिए बीज दर 75 से 100 kg प्रति हेक्टेयर, और सब्जी के लिए 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर। रोपण दूरी 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 2 प्रकार की मटर, दाने के लिए अपर्णा है, रचना है, स्वाति है। इसके अलावा अम्मटा है, सपना है, T163 है। सब्जी के लिए हिसार हरित फर्स्ट है, अर्केल है, आजाद पी फर्स्ट है, पंत उपार है, जवार मटर फर्स्ट है, सालविया है, अर्का अजीत है। अर्का अजीत जो इसका पाउडरी मिल्डू होता है उस रोग के प्रति ये प्रतिरोधक क्षमता होती है अर्का अजीत में और रचना में। इसके अलावा और वैरायटी की बात करें तो सबसे जल्दी पकने वाली हरभजन म्यूटेंट उत्परिवर्तित की बात करें तो हंस, उसके बाद स्वर्ण रेखा, उर्वरक की बात हुई और दाने की बात हुई। फिर उसके बाद रोग की बात हुई, पाउडरी मिल्डू रोग
और उठोटा रोड, तो पाउडरी मुल्ड रोड कौन सा होता है, इसकी बात हुई प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये आपका जो है मटर कंप्लीट होता है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच।